नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पंचौरा बैठ चुका है सूर्यलोक में, देवताओं का भी दानवों का भी। अब प्रतिनिधि चुना जा रहा है। सूर्यदेव को चुना है हमारे देवताओं ने, यानी कि इंद्रदेव ने, और शनिदेव का चुनाव किया है हमारे गुरु शुक्राचार्य ने। अब पिता बड़ी आशाओं के साथ शनिदेव के पास गए हैं कि वो असुरों का साथ न दे, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने ये खास तौर पे स्पेशल डिमांड की है कि मैं शनिदेव के मुखमंडल से सुनना चाहता हूं कि क्या वो असुरों का साथ देंगे या नहीं देंगे, या प्रतिनिधित्व हमारा करेंगे या नहीं करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शनिदेव का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार का है कि वो जस्टिस के लिए ही आगे खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि गुरु शुक्राचार्य को उन्होंने वचन भी दे रखा है, कभी भी अगर समय आएगा तो आप मुझे याद जरूर दीजिएगा। अच्छा, मजा तो ये आया कि उन्होंने सब कुछ तो बता दिया इंद्रदेव ने सूर्य भगवान को, लेकिन वो डिस्क्लेमर में वो जो बताते हैं ना कि अगर हार गए तो क्या होगा, मार्किंग कौन सी है, हाँ, तो वो नहीं बताया उन्होंने कि जीवन पर्यंत आपको पृथ्वी लोक पे ही वास करना पड़ेगा। जल मक्खन लगा के चढ़ा दिए। तो क्या होगा आगे ये तो हमें एपिसोड में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड 45 पार्ट 1। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य सूर्य सभा में पधारे हैं और उनका तुम्हारे लिए एक विचित्र प्रस्ताव है। वो चाहते हैं कि देव और दानवों के एक विवाद में तुम असुरों का प्रतिनिधित्व करो। वो चाहते हैं कि अस्तित्व में आने वाले पृथ्वी और मनुष्यों पर उनका अधिकार हो। और वो ये भी चाहते हैं कि दानवों का ये स्वप्न पूर्ण करने के लिए एक देव पुत्र उनके पक्ष में हो, और वो हो तुम। तोड़ मोड़ की चीजें पेश कर दी, तोड़ मोड़ के नहीं, एकदम लाइन पे पेश की। परंतु देव, न्याय तो न्याय होता है। देव हो या असुर। ये कोई मित्र मंडला की सभा नहीं है शनि कि जो हुआ सो हुआ। इस सभा में जो निर्णय लिया जाएगा उसका परिणाम निर्णय लेने वाले को भी भुगतना पड़ेगा। यदि तो अपना पक्ष रखने में असफल हुए, विवाद में हारे, तो तुम्हें सदा के लिए देवलोक से निष्कासित करके पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। और ये असुरों का एक छल है कि दोनों ओर से देव खड़े होंगे तो एक का निष्कासित होना निश्चित ही है। और देवों की ओर से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये तो गहन बात है यार। अगर शनिदेव जीते मैं तो चाहता हूं शनि सूर्यदेव का पृथ्वी पर चले जाएंगे। कि तुम शीघ्र सभा में पहुंचो और शुक्राचार्य से कहो कि तुम दानवों का प्रतिनिधित्व नहीं करोगे। पहले सोचूंगा, फिर निर्णय करूंगा देव। आपके कहने से तो नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा पापा। सोचोगे? पिता का आदेश पर्याप्त नहीं तुम्हारे लिए शनि? क्या सोचोगे शनि? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम सभा में आकर शुक्राचार्य को ना कहोगे। एक पिता होने के नाते आपका कर्तव्य ये भी है देव कि अपने पुत्र को आदेश देने से पूर्व आप एक बार विचार करें। देख रहे हो तुम्हारे पुत्र की उद्दंडता संज्ञा। अच्छा, वो देवी संज्ञा यहाँ नहीं है कि ये अपनी उद्दंडता के कारण जो सपोर्ट कर देती देवलोक से सदा के लिए निष्कासित हो जाए।
ये तुम्हारी बात समझता है ना संज्ञा? तो समझाओ इसे कि मैं जो भी कह रहा हूं इसी के हित में कह रहा हूं। शनिदेव तो विरक्त हो चुके हैं भाई। मैं सभागृह में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा शनि। कभी आओ, कभी मत आना, कभी वेट कर रहा हूं। आते ही बस गेट के अंदर आते ही नो बोल रहा, वापस चले जाना। शनि, मेरा एक सुझाव मानोगे पुत्र? जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं। जानता हूँ आप चाहती हैं कि मैं वैसा ही करूं जैसा सूर्यदेव ने कहा। चिंता न कीजिए, मैं सोच समझकर ही उचित निर्णय लूंगा। एक पक्ष की बात सुन के केवल कैसे? आपका आशीर्वाद साथ रहना आवश्यक है। शनि का यहाँ से जाना संभव है, बस मुझे उसके मन में डालना होगा कि धर्म के लिए उसका असुरों के साथ अच्छा। आवश्यक है। इतना तेज और साहस तो किसी में नहीं कि सूर्य देव को परास्त कर सके। शनि तर्क में अवश्य हारेगा और फिर माता जानते नहीं, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। उसे सदा के लिए देवलोक छोड़कर जाना होगा। यही तो नुकसान हुआ है 10 वर्ष को तब था। ये नुकसान हुआ है एग्जैक्टली। क्यों इतनी चर्चा का विषय है विजयी शनिदेव? हुए तो क्या होगा? हामी मौजूद का प्रतीत होता है कोई आ रहा है। द्वार बंद करती हूँ। देवी संज्ञा है। शनि, पुत्र कहाँ हो? जी माता। क्या हुआ माता? आप इतनी व्यथित क्यों हैं? जब पुत्र के समक्ष इतनी बड़ी दुविधा हो तो माता व्यथित क्यों नहीं हो? मुझे चिंता है तुम्हारी पुत्र। परंतु मैंने अभी आपसे कहा था ना माता कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपका आशीर्वाद साथ है तो मैं सुरक्षित हूँ। मैं वो पुत्र हूँ आपका। आपको जो कहना है निश्चिंत होकर कहिए। मैं बस इतना ही कहूंगी पुत्र कि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। सूर्यदेव चाहे जो भी कहें, परंतु तुम वही निर्णय लेना जिसे तुम्हारा हृदय स्वीकार करे।
अपनी चेतना का साथ देना। चलो, मैं स्वयं तुम्हें सभा में ले चलती हूँ। बोल इनके हैं लेकिन शब्द इंद्रदेव के हैं। सीधा गेट तक छोड़ के आएंगे भाई। हे महादेव, देवी संज्ञा शनि को एक भीषण परिस्थिति में डाल देना चाहती है। नहीं शनि, रुक जा, ये एक छल है। क्या करूं? कैसे रोकूं शनि को? कैसे? कैसे रोकूं शनि को? शनि और सूर्यदेव एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए तो एक का निष्कासन निश्चित है। अगर सूर्यदेव को सजा मिल गई तो क्या होगा? देव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तुम इतनी व्यथित क्यों हो? ये सब बताने का समय नहीं है देव। शनि को संकट से बचाना है। शनि? देवी की जय हो। देव विश्वकर्मा ने आपको स्मरण किया है, तुरंत आपको उपस्थित होने का आदेश दिया है। द गेम इज नॉट फेयर। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रदेव ने जिस प्रकार से सूर्यदेव का चुनाव किया है, उनको पता था कि असुर गुरु शुक्राचार्य शनिदेव का ही चुनाव करेंगे, क्योंकि शनिदेव ही इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी उनका संसार है पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि असुर की तरफ से शुक्राचार्य स्वयं को नॉमिनेट नहीं कर सकते, और कोई अभी इतना प्रतापी असुरों में है नहीं जो अपने आप को निष्पक्ष होकर के सामने रख सके। वहीं देवताओं की तरफ से भी एक ही आदमी ऐसा है जो हर प्रकार से निष्पक्ष है, क्योंकि वो अपना संपूर्ण प्रकाश देव दानव सबको बराबर रूप से बांटता है। फिलहाल बात यह है कि ये इंद्रदेव ने योजना ही बनाई है कि सूर्यदेव को सामने रखेंगे तो शनिदेव को सूर्यदेव शांत कर देंगे कि वो उनका प्रतिनिधि ना बने, और प्रतिनिधि जब नहीं बनेंगे तो कर्मफलदाता किस प्रकार बनेंगे? क्या ये कर्मफलदाता का ही चुनाव है या किसी और चीज का चुनाव है? क्योंकि मंतव्य अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मंतव्य तो समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अभी पृथ्वी लोक पर कौन वास करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हल किस प्रकार निकलेगा कि अगर शनिदेव जीतते हैं तो आप भी जानते हैं, सूर्यदेव जीतते हैं तो भी आप जानते हैं, तो कौन निकलेगा घर से बाहर? ये तो पता चलेगा आगे के एपिसोडों में। बिग बॉस के हाउस से कौन होगा एग्जिट पोल में। ऐसे कुछ नहीं जाना। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।